हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बीकॉम पार्ट थर्ड इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स में कर मुक्त आयों के बारे में आगे चर्चा करेंगे। कुछ कर मुक्त आयों के बारे में पिछले वीडियो में मैंने आपको विस्तार से बताया था। आगे के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट इसमें आता है, सुकन्या समृद्धि खाते से प्राप्त राशि। कई बार कई करदाता सुकन्या समृद्धि खाते में कर बचाने हेतु राशि जमा करवाते हैं। यदि उस खाते से कोई राशि प्राप्त होती है तो वह पूर्णतः कर मुक्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, नई पेंशन योजना या राष्ट्रीय पेंशन योजना से प्राप्त राशि। एनपीएस योजना के अंतर्गत जो खाता खोला जाता है उसको बंद करने पर या एटीसीसीडी के में वर्णित पेंशन योजना छोड़ने का विकल्प अपनाने पर यदि किसी करदाता को एनपीएस से होने वाला कोई भी भुगतान होता है तो वह कर मुक्त होता है। परंतु ऐसी कर मुक्ति खाता बंद करते समय या योजना छोड़ने का विकल्प अपनाते समय कर निर्धारण वर्ष 21-22 के लिए देय कुल राशि के 60% से अधिक नहीं होगी। परंतु करदाता की यदि मृत्यु हो जाती है तो उसके नामांकित को प्राप्त होने वाली उक्त राशि पूर्णतः कर मुक्त होगी। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है, प्रतिभूतियों एवं जमा राशियों पर ब्याज। केंद्र सरकार द्वारा निर्गमित ऐसी प्रतिभूतियों, बॉन्ड्स, एन्युटी सर्टिफिकेट, सेविंग्स सर्टिफिकेट, अन्य सर्टिफिकेट एवं जमाओं की ब्याज के रूप में आय शोधन पर प्रीमियम अथवा अन्य भुगतान कर मुक्त होंगे, बशर्ते कि केंद्र सरकार इस आशय के लिए सरकारी गजट में अधिसूचना जारी करके उसके अंदर इस बात का उल्लेख स्पष्ट रूप से कर दे। आगे के नेक्स्ट पॉइंट में आता है छात्रवृत्तियाँ। शिक्षा के व्यय की पूर्ति के लिए सरकार, राजस्थान सरकार या भारत सरकार के द्वारा कोई भी छात्रवृत्तियाँ स्वीकृत की जाती हैं तो वह सभी छात्रवृत्तियों से प्राप्त राशि कर मुक्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, सांसदों एवं विधायकों के भत्ते। सांसदों और विधायकों को प्राप्त भत्ते निम्न सीमा तक कर मुक्त होते हैं। संसद अथवा राज्य विधानसभा अथवा इनकी किसी समिति के सदस्य को मिलने वाला दैनिक भत्ता पूर्णतः कर मुक्त होता है। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट रूल 1986 के तहत संसद के किसी भी सदस्य को प्राप्त कोई भत्ता बिना किसी सीमा के एवं बिना सरकारी अधिसूचना के कर मुक्त होते हैं। किसी राज्य विधानसभा के सदस्य द्वारा प्राप्त निर्वाचन क्षेत्र भत्ता उस विधानसभा द्वारा बनाए गए अधिनियम तथा नियमों के अंतर्गत कर मुक्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, पुरस्कार एवं पारितोषिक। निम्न पुरस्कार चाहे नगद दिया जाता हो या वस्तु के रूप में दिया गया हो, पूर्णतः कर मुक्त होता है। केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा जनहित में दिया गया कोई भी पुरस्कार अथवा अन्य किसी संस्था द्वारा दिया गया कोई पुरस्कार, बशर्ते वह केंद्र सरकार द्वारा इस आशय के लिए अनुमोदित हो। नेक्स्ट है, केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा ऐसे उद्देश्यों के लिए दिया गया इनाम जो केंद्र सरकार द्वारा इस आशय के लिए जनहित में अनुमोदित हो तो वह पुरस्कार और पारितोषिक की राशि या वस्तु पूर्णतः कर मुक्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, कुछ दशाओं में सरकारी कर्मचारी की पेंशन का कर मुक्त होना। यदि ऐसे किसी व्यक्ति को जो केंद्र अथवा राज्य सरकार की सेवा में रहा हो तथा जिसे परमवीर चक्र या महावीर चक्र या वीर चक्र अथवा केंद्र सरकार द्वारा इस आशय के लिए
अधिसूचित अन्य कोई वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया हो। पेंशन के रूप में प्राप्त कोई भी आय कर मुक्त होगी। इस प्रकार के कर्मचारी के परिवार के किसी सदस्य को प्राप्त पारिवारिक पेंशन भी कर मुक्त होगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है सैन्य बल के किसी सदस्य की विधवा अथवा बच्चों द्वारा प्राप्त पारिवारिक पेंशन। केंद्र सरकार के सैन्य बल के किसी सदस्य की विधवा अथवा उसके बच्चों अथवा उसके द्वारा नामांकित उत्तराधिकारी द्वारा प्राप्त पारिवारिक पेंशन कर मुक्त होगी, बशर्ते उसकी मृत्यु प्रत्यक्ष करों के केंद्रीय बोर्ड द्वारा निर्धारित परिस्थितियों में तथा निर्धारित शर्तों के अंतर्गत कर्तव्य निर्वहन के दौरान हुई हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है भूतपूर्व शासकों के मकान की आय। भारतीय रियासतों के भूतपूर्व शासकों के निवास स्थान के लिए प्रयोग किए जा रहे किसी भी एक महल का वार्षिक मूल्य आयकर अधिनियम के अंतर्गत आयकर से मुक्त होता है, बशर्ते कि इस प्रकार के महल का वार्षिक मूल्य 1972 के पूर्व किसी अधिनियम के अंतर्गत आयकर से मुक्त था, तो वह उनके मकान की कोई आय है तो वह कर मुक्त होगी। लेकिन यदि कोई भाग किराए पर उठाने से कोई किराया प्राप्त होता है तो वह कर योग्य होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है व्यावसायिक प्रन्यास के यूनिट धारक की ऐसे प्रन्यास से प्राप्त आय। एक व्यावसायिक प्रन्यास के यूनिट धारक द्वारा ऐसे प्रन्यास से प्राप्त यदि कोई आय है जो प्रन्यास द्वारा धारा 115 यूए में संदर्भित आय में से वितरित की गई हो, कर मुक्त होगी। परंतु इस आय का वह भाग कर मुक्त नहीं होगा जो धारा 10(23) FC या धारा 10(23) FCA शॉर्ट ए की प्रकृति का हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है अनुसूचित जाति के सदस्य की आय। अनुसूचित जनजातियों के उन सदस्यों की जो जनजातियों वाले क्षेत्रों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एवं त्रिपुरा राज्य में रहते हैं अथवा जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में रहते हैं कि निम्न आयें कर मुक्त होंगी। जिसमें फर्स्ट पॉइंट है जो उन्हें उक्त प्रदेशों एवं क्षेत्रों में किसी साधन से उपार्जित हुई हो या उदय हुई हो। सेकंड पॉइंट है इसमें जो लाभांश या प्रतिभूतियों के ब्याज की तरह उपार्जित की हुई हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना सिक्किम अथवा सिक्किम के निवासी व्यष्टि की आय। सिक्किम के निवासी की अग्रिम आय आयकर से मुक्त होती हैं। पहला पॉइंट है इसमें जो उसे सिक्किम राज्य में किसी भी साधन से उपार्जित या उदय हुई हो। सेकंड पॉइंट इसमें भी वही है जो लाभांश या प्रतिभूतियों के ब्याज की तरह उपार्जित या उदय हुई हो, तो वो आय वहाँ के निवासियों के लिए आयकर मुक्त होती है। सिक्किम के निवासी से आशय ऐसे व्यक्ति से है जिसका स्वयं का अथवा उसके पिता अथवा दादा या भाई का नाम अथवा स्त्री की दशा में पति अथवा भाई का नाम सिक्किम की प्रजा के रूप में रखे गए रजिस्टर में दर्ज है। परंतु यदि कोई सिक्किमी महिला 1 अप्रैल 2008 को या उसके बाद किसी गैर सिक्किमी से विवाह कर लेती है तो उसे इस कर मुक्ति का लाभ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है चाय बोर्ड से प्राप्त सहायता व अनुदान। भारत में चाय का उत्पादन अथवा निर्माण करने वाले करदाता द्वारा चाय बोर्ड से अथवा उसके माध्यम से चाय के पौधों को पुनः लगाने अथवा नवीनीकरण के लिए चाय की खेती के लिए प्रयोग की गई भूमि के पुनः तैयार करने अथवा चकबंदी करने के लिए प्राप्त कोई सहायता है या अनुदान है वो भी कर मुक्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें रबड़ बोर्ड, कॉफ़ी बोर्ड, मसाला बोर्ड एवं अन्य अधिसूचित बोर्ड से प्राप्त सहायता एवं अनुदान भी कर मुक्त होता है। नेक्स्ट है
अवयस्क बच्चे की आय के संबंध में कर मुक्ति। यदि किसी करदाता की कुल आय में धारा 64 फर्स्ट ए के प्रावधानों के अनुसार किसी अवयस्क बच्चे की आय को सम्मिलित किया जाता है तो ऐसे प्रत्येक बच्चे की उक्त धारा के तहत जोड़ी जाने वाली आय 1,500 रुपये तक कर मुक्त होगी तथा इससे अधिक राशि को ही उक्त धारा के अंतर्गत उस करदाता की आय में सम्मिलित किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है यूनिट के हस्तांतरण से होने वाली आय। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की यूनिट योजना 1964 के अंतर्गत पूंजी संपत्ति के रूप में हस्तांतरित होने वाली यूनिट से होने वाली आय कर मुक्त होगी बशर्ते ऐसा हस्तांतरण 31 मार्च 2002 के बाद किया जाए। नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है घरेलू कंपनी से लाभांश की आय। घरेलू कंपनी से लाभांश की ऐसी आय कर मुक्त होगी जिस पर धारा 115 ओ के प्रावधान लागू होते हैं। धारा 222 में वर्णित लाभांश को छोड़कर घरेलू कंपनी द्वारा वितरित किया गया लाभांश, चाहे वह अंतरिम लाभांश हो अथवा अंतिम लाभांश हो अथवा माना गया लाभांश अंशधारी के लिए 10 लाख रुपए तक कर मुक्त है। 1 अप्रैल 18 को या उसके बाद घरेलू कंपनी द्वारा धारा 222 के तहत वितरित माना गया लाभांश धारा 1034 के तहत अंशधारी के लिए पूर्णतया कर मुक्त होता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।